जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय विज्ञान हिंदी माध्यम पुनः वार्षिक परीक्षा जो आपका विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों को वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है इसका, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप फिर से एक बार इसका आंसर देख लीजिए। पहले का हो जाएगा एल्कोहल, दूसरे का पेट्रोल, तीसरे का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश, चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, और पांचवें का हो जाएगा एक नर व एक मादा जंतु। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो अलग से सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। प्रश्न 8 है, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। प्रश्न 10वां है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इनका एक बार आंसर देख लीजिए। 6वें का हो जाएगा ऊष्मा, 7वें का करना है हमें बहुत कम, 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों, 9वें का आंसर करना है हमें आंतरिक, और 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अतिलघुत्तर प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो ये लीजिए बच्चों, 11 का आंसर लिखना है यहाँ पे। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस आदि। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 14 है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे यहाँ पे, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। इसका आंसर देखिए बच्चों, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है और प्राकृतिक और मानवीय कारणों से यह हो सकता है। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया 17 से 22 तक। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों को 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि उसकी जो फसल है वो नष्ट हो सकती है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है
जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का इधर का ऊष्मी मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको 1,80,000 में 405 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? अगला प्रश्न देखिए 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे दिए गए ऑप्शन मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन 17 से 22 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों के आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिया गया है। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के लिए इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। यहाँ पे दिया गया कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुवाई, मिट्टी तैयार करना। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए बच्चों, ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैलिसिस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। अगले देखिए लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 23 से 26 तक सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना है।